सर्वाइवल फिजिकली के अंतर्गत आती है। महासागर जल एवं उनकी संचालन प्रक्रिया एक गहन अध्ययन, ओशन वाटर्स एंड देयर सर्कुलेशन। दी प्रस्तावना पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा महासागरों और समुद्रों के रूप में है। महासागर केवल जल निकाय नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु, मौसम प्रणाली, जैव विविधता और वैश्विक व्यापार व्यवस्था का आधार है। महासागर जल की गति, जैसे धाराएं, ज्वार, टाए, तरंगेव्स, पृथ्वी पर जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ये शोध पत्र महासागर जल की प्रकृति, प्रकार, संचलन के कारणों, प्रभावों और उनके वैश्विक महत्व की विस्तृत व्याख्या करता है। भाग 1, महासागर जल का परिचय। 1.1 महासागर जल की विशेषताएं। खारा जल, तापमान में विविधता, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी, गहराई पर दबाव में वृद्धि, पोषक तत्वों की उपस्थिति। 1.2 महासागर जल की रासायनिक संरचना। सोडियम क्लोराइड, प्रमुख लवण, अन्य लवण, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट आदि। औसत लवणता 35 वेलीज प्रति 1000 भाग। भाग 2 महासागर जल का संचलन। 2.1 संचलन के प्रकार। पृथ्वी की गति से प्रेरित संचलन, कोरियोलिस बल का प्रभाव, ध्रुवीय और विषुवतीय क्षेत्र में विभाजन। डी तापमान और लवणता पर आधारित संचलन, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, घनत्व अंतर के कारण गहराई में जल प्रवाह। हवा द्वारा प्रेरित संचलन, व्यापारिक पवनों द्वारा संचालित, वेस्टर्ली पवनों का प्रभाव। ज्वारभाटी संचलन, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न दैनिक और मासिक ज्वारीय चक्र। भाग 3 महासागरीय धाराएं। 3.1 धाराओं के प्रकार। गर्म धाराएं, विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर, ठंडी धाराएं, ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत की ओर। 3 प्रमुख महासागरीय धाराएं। महासागर, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। प्रशांत, कुरोशियो, अलास्का, कैलिफोर्निया, ओयाशियो, अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन कनारी, बेंगुएला। हिंद, अगुलहास, मोजाम्बिक, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन, सोमालिया। भाग 4 महासागर जल संचलन के कारण। 4.1 तापमान अंतर, विषुवत रेखा पर अधिक ताप, ध्रुवों पर कम, गर्म जल ऊपर, ठंडा जल नीचे। 6.2 लवणता में भिन्नता, अधिक वाष्पीकरण क्षेत्रों में लवणता अधिक, वर्षा या नदी जल प्रवाह से लवणता कम। वायुमंडलीय पवनें, पवनें जल को धकेलती हैं। भूमध्य रेखीय पश्चिमी पवनें धाराओं को दिशा देती हैं। सौर, पृथ्वी की घूर्णन गति, कोरियोलिस प्रभाव धाराओं की दिशा बदलता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी में बाईं ओर। भाग 5 महासागर धाराओं के प्रभाव। 5.1 जलवायु पर प्रभाव। यूरोप में गल्फ स्ट्रीम से गर्म जलवायु, पश्चिमी अफ्रीका में बेंगुएला से शुष्क जलवायु। 5 मत्स्य उद्योग, शीत धाराओं वाले क्षेत्रों में अधिक मछलियां, न्यूफाउंडलैंड, पेरू, जापान प्रमुख उदाहरण। 5.3 समुद्री व्यापार, धाराएं व्यापार मार्गों को प्रभावित करती हैं, जहाजों के लिए ऊर्जा बचत। चक्रवात और तूफान, धाराओं से ऊर्जा मिलती है, तूफानों को एल्निनो सदर्न ऑसिलेशन का प्रभाव। भाग 6 विशेष समुद्री परिघटनाएं। 6.1 एल नीनो और ला नीना, प्रशांत महासागर की असामान्य तापीय स्थिति, वैश्विक मौसम में परिवर्तन, सूखा, बाढ़, तूफान। 6 में लिंग, ठंडे पोषक जल का ऊपर आना, मछली उत्पादन में वृद्धि। 6.3 डाउवेलिंग, सतह का पानी नीचे धंसता है, ऑक्सीजन युक्त जल गहराई में। भाग 7 महासागर जल संचलन और जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, बर्फ पिघलने से लवणता में कमी, धाराओं की गति में बदलाव। समुद्र स्तर में वृद्धि, गर्म जल का फैलाव, थर्मल एक्सपेंशन, तटीय क्षेत्रों पर खतरा। 7.3 महासागरीय अम्लीकरण, CO2 अवशोषण से pH में गिरावट, समुद्री जीवन को खतरा। निष्कर्ष, महासागर जल केवल जल निकाय नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन, मानव जीवन, वैश्विक जलवायु और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जल धाराओं और संचलन की प्रक्रियाएं पृथ्वी के मौसम, जैव विविधता, कृषि, उद्योग और संचार तक को प्रभावित करती हैं। हमें न केवल महासागर जल के इस अदृश्य लेकिन सशक्त तंत्र को समझना चाहिए, बल्कि इसका संरक्षण भी करना होगा, ताकि हमारी पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायक बने।